नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं कोरोना 100। सूरत से 1205 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची छपरा। जंक्शन पर मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच, मजदूरों ने लगाए अवैध वसूली के आरोप। नई दिल्ली से 1200 यात्रियों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस पहुंची मुजफ्फरपुर। घर लौटे मजदूरों और छात्रों से नहीं वसूला गया कोई किराया। कोटा में अभी भी बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं बिहारी छात्र। समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज और शिवहर के सैकड़ों छात्र नहीं पहुंचे बिहार। छपरा सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मेडिकल जांच के लिए आए लोगों के लिए प्रशासन ने नहीं की कोई व्यवस्था। वैशाली के भगवानपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। कोटा से आए एक शख्स को सीधे भेजा घर। दरभंगा के जाले पीएचसी के डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल पर। पुलिस पर लगाया बदतमीजी का आरोप। बिना मास्क वाले कैदी के इलाज के इनकार करने पर पुलिस ने की बदतमीजी। गुजरात के सूरत में आज फिर सड़क पर उतरे प्रवासी मजदूर। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। बांका के एक क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों ने अव्यवस्था का आरोप लगाकर किया हंगामा। सड़क के बीचों बीच बेंच रखकर रास्ता किया जाम। छपरा के मशरक में क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों ने की सुविधाओं की कमी की शिकायत। कहा दोनों शाम दिया जाता है सिर्फ चावल। सीतामढ़ी के बेलसंड में प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर का हाल खराब। प्रवासी मजदूरों ने की खराब खाना और सुविधाओं की कमी की शिकायत। मुंगेर में बेल पर रिहा कैदियों को पैदल जाना पड़ा घर। जेल प्रशासन ने नहीं की कोई व्यवस्था। बेल पर जेल से छूटे 3 कैदी 55 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे घर। रेलवे ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर लगाया कोविड केयर आइसोलेशन कोच। आपात स्थिति में होगा कोच का इस्तेमाल। पटना में सीनियर कलाकार पन्ना श्रीमाली अपने गाने के जरिए चला रहे जागरूकता अभियान। कचरे की गाड़ी के साथ मोहल्ले में गाना गाते हुए घूमते हैं पन्ना श्रीमाली। नवादा के क्वारंटाइन सेंटर से भागने लगे हैं मजदूर। क्वारंटाइन सेंटर पर बदइंतजामी का लगाया आरोप। कहा घर पर 14 दिनों तक रहेंगे क्वारंटाइन। खगड़िया में कोरोना के 4 मरीज मिलने के बावजूद लोगों में जागरूकता नहीं। सब्जी मंडी में लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बिना मास्क की कर रहे खरीदार। गया के गुरारू प्रखंड के साधुपुर क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को खाना पड़ रहा है घर का खाना। क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्था नहीं होने पर बीडीओ ने दी सफाई। कहा जल्द होगी सारी व्यवस्था। दरभंगा में कोरोना के 9 केस आए सामने। बाहर से आए किसी ने कई लोगों ने किया संक्रमित। सीमा सील करने के प्रशासन के दावों पर उठे गंभीर सवाल। जमुई में लॉकडाउन के बीच सरकार ने कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की दी इजाजत। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। बांका के कटोरिया रेफरल अस्पताल के गेट के सामने जीप पर ही एक महिला ने बच्चे को दिया जन्म। कांवरिया धर्मशाला में क्वारंटाइन पर थी महिला। सहरसा में 3 बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के नंदुरबार के इस्लामिया मदरसा में रहकर करते थे पढ़ाई। 6 मई को नंदुरबार से 1015 बच्चों को लेकर पहुंची थी स्पेशल ट्रेन। बाढ़ और मोकामा में सांसद ललन सिंह की पहल पर सभी सरकारी दफ्तरों और पंचायतों में सैनिटाइजेशन। पूरे टाल क्षेत्र में छिड़काव की कही बात। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर रविवार को पहुंचेगी 3 ट्रेनें। हजारों प्रवासियों के पहुंचने की संभावना। एसडीओ शाहनवाज अख्तर नियाजी ने लिया स्टेशन का जायजा। किशनगंज में पहला कोरोना मरीज मिलते ही स्थानीय लोगों ने अपने अपने मोहल्ले को किया सील। बाहर से आने वालों पर पाबंदी। नवादा में जिला अधिकारी यशपाल मीणा ने अकबरपुर स्थित क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिया निर्देश किसी प्रवासी को ना हो कोई दिक्कत। बेतिया में लॉकडाउन में काम नहीं मिलने से मजदूर परेशान। काम करने पर भी भुगतान का कोई आश्वासन नहीं। प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने की कोशिशों में जुटा मुंगेर प्रशासन। रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा। मनरेगा समेत दूसरी योजनाओं में काम देने की तैयारी। बाढ़ के ट्रेनिंग स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में एसडीओ ने प्रवासी मजदूरों को दी सोशल डिस्टेंसिंग की सीख। खाली समय में कुछ काम करने की दी सलाह। औरंगाबाद के ओबरा में दिव्यांग शिक्षक विनोद कुमार ने मंदिर में रचाई शादी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिना बैंड बाजा के किया विवाह। औरंगाबाद के रफीगंज में 25 महिलाएं रोजाना बना रही हैं मास्क। गरीब लोगों के बीच मास्क का किया जाता है मुफ्त वितरण। मुंगेर जिलाधिकारी राजेश मीणा ने सप्ताह में 3 दिन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को खोलने का दिया आदेश। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी दुकानें। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी बिक्री। भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार ने फुलवरिया में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण। सुविधाओं की कमी को लेकर प्रवासी कामगारों ने की शिकायत।
छपरा जंक्शन पर बिना रजिस्ट्रेशन के ही पहुंच रहे श्रमिक, प्रशासन को बसों का रूट तय करने में हो रही काफी दिक्कत। मधेपुरा के दर्जनों चिकित्सकों के सामने भूखमरी की समस्या, 19 संविदा चिकित्सकों को नहीं मिला 10-12 माह का वेतन। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की मांग को लेकर जनतांत्रिक विकास पार्टी ने किया उपवास, मजदूरों को रोजगार दिलाने की मांग। लॉकडाउन में कंपनियों की बेरुखी से मजदूर परेशान, जमशेदपुर में टीजीएस कंपनी के कर्मचारियों ने किया हंगामा, वेतन नहीं देने का लगाया आरोप। यूपी के मुगलसराय से पश्चिम बंगाल के मालदा पैदल जा रहे मजदूरों को धनबाद में रोका गया, भूख प्यास से परेशान मजदूर पेड़ से इमली खाते दिखे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य निदेशक का दावा, कहा राज्य में नहीं है पीपीई किट की कोई कमी। गढ़वा में डॉक्टरों की कोरोना के खिलाफ छेड़ा जंग, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालन की अपील। लॉकडाउन में एक साथ मुस्कुराई कई जिंदगियां, बोकारो की चास में एक महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म। आंध्र प्रदेश के कर्नूल से 1140 मजदूर पहुंचे रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे स्टेशन, मजदूरों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और खाना का वितरण। लातेहार में टास्क फोर्स और उड़न दस्ता टीम का गठन, सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों पर हो रही कार्रवाई। कोटी ब्लड बैंक में खून की कमी, सिविल सर्जन प्रभात कुमार के नेतृत्व में अस्पताल कर्मियों की बैठक, अस्पताल कर्मियों के ब्लड डोनेशन का हुआ फैसला। लॉकडाउन में गोड्डा के एक निजी संस्थान ने सुंदर पहाड़ी के गांव में किया अनाज का वितरण, 300 आदिवासियों तक पहुंचाई मदद। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ गोड्डा प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप, 4 दिनों के अंदर 10 लोगों को भेजा गया जेल। घाटशिला के सुदूर पहाड़ी इलाके में 10 किलो चावल और दाल मिलने से ग्रामीणों में खुशी, कहा अब नहीं होगी ज्यादा परेशानी। जामताड़ा में 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष अपने क्षेत्र में हुए सक्रिय, लोगों को पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। सरायकेला में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, नए पुलिस कप्तान मोहम्मद अर्शी ने अफवाह फैलाने वालों की प्रोफाइल तैयार करने का दिया निर्देश। सरायकेला में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरी सामानों की बिक्री के आदेश, चांडल हाट और डेली मार्केट को शहर से 1 किलोमीटर दूर कॉलेज मैदान में लगाने का निर्देश। लॉकडाउन को लेकर सरकार सख्त, लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर हो रही कार्रवाई। गुजरात से लौटे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में जुटे नेता, जनप्रतिनिधियों ने की सरकार की तारीफ। गुजरात के राजकोट से भागलपुर लौटे 1200 प्रवासी मजदूर, स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजा गया उनके ब्लॉक। हैदराबाद से स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मजदूर पहुंचे बांका, स्टेशन पर डीएम और एसपी ने मजदूरों का किया स्वागत, स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। मुंबई से स्पेशल श्रमिक ट्रेन से 1250 मजदूर पहुंचे मोतिहारी, जत्थे में बिहार के 22 जिलों समेत यूपी और झारखंड के मजदूर भी शामिल। खगड़िया में 4 पॉजिटिव केस मिलने के बाद से सख्ते में प्रशासन, मरीजों को कोविड-19 उपचार केंद्र में किया गया शिफ्ट। लॉकडाउन में पश्चिम बंगाल में फंसे 150 से ज्यादा प्रवासी मजदूर, घर वापस लाने की गुहार, मदद नहीं मिलने पर पैदल ही चलने को है आमदा। लखीसराय के 7 ब्लॉक के 35 क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 210 प्रवासी मजदूरों ने मास्क और सैनिटाइजर नहीं मिलने को लेकर उठाए सवाल। कोरोना काल में नालंदा के 46 महादलित परिवार पर दोहरी मार, कोसुक गांव में आंधी बारिश में उड़े आशियाने। कोरोना बंदी के नियमों में थोड़ी छूट मिलने के बाद भागलपुर में चहलकदमी तेज, बाजार में खरीदारी करने की मची होड़। नवगछिया में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, युवाओं की टोली जागरूकता के लिए आई सामने। प्रशासनिक आदेश के बाद कटिहार में खुली दुकानें, जिला प्रशासन के आदेश का चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया स्वागत, कहा बंद और खोलने के आदेश का करेंगे पालन। दानापुर में बनाए गए एक और क्वारंटाइन सेंटर, 17 प्रवासी लोगों को मिली जगह, बाहर से आए एक परिवार भी शामिल। शेखपुरा के हुसैनाबाद आदर्श क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज थे प्रवासी मजदूर। तमिलनाडु के त्रिपुर में फंसे वैशाली के मजदूरों ने वीडियो मैसेज से लगाई मदद की गुहार, महुआ प्रखंड के रहने वाले हैं सभी मजदूर। बेगूसराय में आर्थिक रूप से बिगड़ने लगी किन्नरों की हालत, जेडीयू जिला अध्यक्ष ने किन्नरों को दिए 10 दिनों की राशन। मोतिहारी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटा राशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। पटना में ऑटो चालकों ने मुआवजे के लिए डीटीओ कार्यालय के पास किया प्रदर्शन, आश्वासन के बाद भी मदद नहीं करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से हजारों प्रवासी मजदूर पैदल पहुंचे पटना, 5 मई को रायगढ़ से निकले थे मोतिहारी के लिए।
गुजरात के गोधरा से 2 घंटे विलंब से पहुंची दानापुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मजदूरों के चेहरे पर दिखी घर लौटने की खुशी। कोटा से 300 छात्रों को लेकर छपरा पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, राजेंद्र स्टेडियम में मेडिकल जांच के बाद भेजे गए घर। अररिया के फारबिसगंज में अंबेडकर क्वारंटाइन सेंटर पर सुविधाओं का अभाव, सैनिटाइजर से लेकर स्वास्थ्य जांच की दिखी कमी। कोरोना बंदी में मुंगेर के 36 लोगों ने रेड क्रॉस में किया रक्तदान, विश्व रेड क्रॉस दिवस पर बांकी जिले के मुंगेर से पूछे। कोटा से मधेपुरा पहुंचे छात्रों को 7 घंटों तक नहीं मिला भोजन, बच्चों को असुविधा से अभिभावकों में दिखा आक्रोश। गुजरात के राजकोट से 1245 मजदूरों को लेकर भागलपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जिला प्रशासन और रेल अधिकारियों ने ताली बजाकर किया स्वागत। सिमडेगा जेल में बंद 19 मजदूरों को मिली जमानत, 1 मई को लॉकडाउन उल्लंघन मामले में सभी को भेजा गया था जेल। जेएमएम युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत सोरेन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्य सरकार से की दुमका में बंद किए गए मसलिया प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर को चालू करने की मांग। सिमडेगा डीसी ने कोविड-19 पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, रेड जोन से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने का मिला निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक, पूर्वोत्तर में कोरोना के असर का लिया जायजा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया पहुंचे अहमदाबाद, सिविल हॉस्पिटल में की अधिकारियों के साथ बैठक। उत्तराखंड में क्वारंटाइन पर रखे गए लोगों के मोबाइल नंबर की हो रही है एकीकृत जीपीएस ट्रैकिंग, देहरादून के आईटी पार्क से हो रहा है इंटीग्रेटेड कंट्रोल। देश में 59,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 1,981 लोगों ने गंवाई जान। देश में कोरोना मरीज की रिकवरी तेज, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हर 3 में से 1 मरीज की हो रही है रिकवरी, 216 जिले कोरोना से अब तक अछूते। झारखंड में कोरोना के 22 नए मामले आए सामने, गढ़वा के 20 और कोडरमा के 2 मरीज, कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 154। बिहार में आज मिला एक नया मरीज, कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 580। मध्य प्रदेश में 3,350 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 75 नए मरीज आए सामने, अब तक 200 की मौत, 1,419 लोगों ने संक्रमण से जीती जान। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से एक भी पॉजिटिव नहीं, कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या स्थिर, एम्स नर्सिंग स्टाफ सहित 2 लोगों ने दी कोरोना को मात। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में केस पहुंचा 19,000 के पार, 731 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के 31 जिलों में कोरोना की एंट्री, मरीजों की संख्या पहुंची 3,579 तक, अब तक 103 लोगों की मौत। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों की घर वापसी जारी, दुबई से 359 भारतीयों को लेकर 2 फ्लाइट्स पहुंची चेन्नई। बहरीन से 182 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचा, स्क्रीनिंग के बाद रहना होगा क्वारंटाइन पर। मालदीव में फंसे 698 भारतीयों को लेकर नौसेना का युद्धपोत आईएनएस जलाश्व माले से कोच्चि के लिए रवाना, 698 यात्रियों में 19 गर्भवती महिलाएं और 14 बच्चे शामिल। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों ने खरीदी नई साइकिल, बिहार के छपरा के लिए साइकिल से हुए रवाना। लॉकडाउन के बावजूद यूपी के सीतापुर के चीनी मिल में हो रहा है काम, चीनी के साथ 7 सैनिटाइजर का भी हो रहा निर्माण, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा पूरा ख्याल। 14 दिनों बाद वाराणसी में खुली पान की दुकानें, पान खाने के लिए दुकानों पर लगी भीड़। लॉकडाउन की वजह से रेलवे के कुलियों की बढ़ी मुश्किलें, कमाई नहीं होने से परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट। लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए आगे आए डीएमके, रामेश्वरम में जरूरतमंदों के बीच किया खाद्य सामग्री का वितरण। लॉकडाउन में कानपुर की फैक्ट्रियों में काम शुरू, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन, 1/3 कर्मचारी ही फैक्ट्रियों में कर रहे काम। मुरादाबाद में आईआरसीटीसी के किचन में प्रवासी मजदूरों के लिए बन रहा है खाना, बहुत कम स्टाफ के साथ आईआरसीटीसी काम को दे रहा अंजाम। लॉकडाउन में पुलवामा में ई फ्रूट मंडी की शुरुआत, ऑनलाइन ऑर्डर की घर घर होती है डिलीवरी। जम्मू में छात्रा का जन जागरूकता अभियान, रोड पेंटिंग्स के जरिए दे रही है घर में रहने की सलाह। लॉकडाउन के दौरान बेजुबानों के भोजन पर भी आफत, हाथियों की देखभाल करने वाले महावत के पास अब हाथियों को खिलाने के लिए चारा।
कुछ और खबरों की बात करते हैं। दूसरे राज्यों से अप्रवासी